खबर देहरादून से है, जहां 30 अंसारी मार्ग मदरसा मुजाहिद उलूम के अंतर्गत एक दुकान पर अपने आप को पत्रकार बताते हुए विकास गर्ग नाम के व्यक्ति ने गाली गलौज में मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तथाकथित फर्जी पत्रकार विकास गर्ग को थाने में ले आई। पीड़ित भारती राजपूत ने बताया कि आज एक फर्जी पत्रकार विकास गर्ग एक महिला के साथ आया, जिसके ऊपर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, जिसने आकर मेरे और मेरे पति के ऊपर मारपीट करने की कोशिश की और गाली गलौज किया। कार्रवाई ये है कि दुकान मेरी है, इसका करता धरता मैं हूँ और दुकान का किराया, बिजली का बिल, टैक्स की रसीद सब मैं ही देता हूँ इस दुकान पे। और इन्होंने कब्जा कर ली थी, छोटी सी दुकान वो खाली हो गई थी मार्च में, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने अंदर से 4 महीने बाद दीवार तोड़ दी। अब इन्होंने विवादित कर दी पूरी जगह। अब मैंने वो विकास गर्ग ने अब मैंने दीवार पूरी खड़ी कर दी है दोबारा से, फिर भी परेशान कर रहे हैं मेरे को बड़ा। विकास गर्ग एक पत्रकार है, एक फर्जी पत्रकार है, एक टाइप से बहुत परेशान करता है मेरे को। कम से कम 3 साल से परेशान कर रहा है वो मेरे को। अपना बैठ गया था कब्जा करके मेरी दुकान पे, और मेरी बिजली भी चोरी कर रहा था, उसमें ब्लैकमेल भी कर रहा था मेरे को। चौकी बार बार लेके जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, भीड़ लगती है दुकान के आगे, तो फिर चौकी ले जाना पड़ रहा है उसने मेरे को बार बार उठा के। उन्होंने कहा कि यह अपने आप को पत्रकार बताता है, जबकि इसकी राज्य स्तर की मान्यता रद्द हो चुकी है। यह प्रशासन को पहले भी बहुत परेशान करता है, जिससे प्रशासन बहुत दुखी हो रखा है और सब जगह आरटीआई लगाकर उसकी रिपोर्ट मांगता है। सबकी निजी लाइफ है, लेकिन यह तंग करता है। वहीं मदरसा मुजाहिद उलूम एडवोकेट अनुराधा मंडोला ने कहा कि अंसारी मार्ग मदरसा मुजाहिद उलूम की है और विकास गर्ग नाम का जो एक तथाकथित फर्जी पत्रकार है, उसकी साथी सुनीता लोधी है। मेरा नाम एडवोकेट अनुराधा मंडोला है जी। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारी जो ये एक दुकान है 30 अंसारी मार्ग पे, वो मदरसा मुजाहिद उलूम की है और मैं उसकी लीगल एडवाइज़र हूँ। तो विकास गर्ग नाम का जो एक तथाकथित फर्जी पत्रकार है और उसकी साथी है सुनीता लोधी, उन्होंने इस संपत्ति का एक फर्जी किरायानामा बनाकर इम्पैनलमेंट करवा लिया था अपना पोर्टल जो है सूचना निदेशालय में। तो उसी बात पे उसका मुकदमा दर्ज था। हमारे वहाँ पे ऑलरेडी किराएदार रह रहे थे, जूस की दुकान चला रहे थे, भूपेंद्र लोधी। तो इनका आपस में कोई विवाद हुआ था, उसके बाद से इनकी दुकान जो है चल रही थी और सुनीता लोधी ने सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 145 की कार्रवाई के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ था, वो अभी विचाराधीन है। तो आज जब हमारे किराएदार हैं वो अपनी दुकान खोलने के लिए गए, तो ये सुनीता लोधी और विकास गर्ग वहाँ पर जाकर इनसे गाली गलौज करने लग गए थे। तो जब इन गाली गलौज बहुत ज़्यादा हुआ तो इनको पुलिस जो है उठाकर कोतवाली लेकर आ गई थी। तो अभी इनका समझौता हुआ है, लेकिन हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है, हम मालिक हैं। अब किराएदारों का क्या समझौता हुआ है हमारे किराएदारों का, वो अभी मैंने देखा नहीं है पेपर, वो मैं देखूंगी और बाकी जो भी वो होता है हम न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस संपत्ति का एक फर्जी किरायानामा बनाकर सूची निदेशालय में मुकदमा दर्ज किया था। हमारे वहां पर ऑलरेडी किराएदार रहते थे, जिसके चलते इसका भूपेंद्र लोधी से आपस में विवाद हुआ था, जिस पर सुनीता लोधी ने सिटी मजिस्ट्रेट को कोर्ट में 145 कार्यवाही के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ दिया था। वे अपनी दुकान खोलने के लिए गए तो सुनीता लोधी और विकास गर्ग ने वहां पर जाकर इनसे गाली गलौज करने लगे। उन्होंने कहा कि विकास गर्ग शामली उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और हमें सूत्रों से पता चला था कि यह पहले ऋषिकेश के नटराज चौक पर ऑटो चलाया करता था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती राजपूत हैगी और मैं भूपेंद्र लोधी की वाइफ हूँ और हमारी दुकान है 30 अंसारी मार्ग मच्छी बाज़ार। और क्या बोलते हैं, हमारे को 3 साल से विकास गर्ग जो एक फर्जी पत्रकार है, जिसके ऊपर पहले से ही मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, और दूसरा ये प्रशासन को भी बहुत परेशान करता है, जिसके खिलाफ प्रशासन भी बहुत दुखी हो रखा है और सब जगह आरटीआई लगा के उनकी रिपोर्ट्स मांगता है कि सबकी अपनी निजी लाइफ है, सबकी लाइफ में अपना इंटरफेयर करता फिरता है ये। इससे पूरा शासन प्रशासन परेशान हो चुका है। उससे 3 साल से हम खुद इतने दुखी हो रहे हैं कि हमारी 6 महीने से इस बेवकूफ़ ने दुकान बंद करा रखी है। और क्या बोलते हैं, हमने दुकान खोलने जब आज भी गए हैं तो आज भी सुबह दोनों मियाँ बीवी लड़ने के लिए आ गए, लड़ाई करने लगा, गाली गलौज करने लगा, बदतमीजी कर रहा था, एसएसपी वगैरह सबकी धमकी देने लगा हमको कि अभी मैं तुम्हें पकड़वाता हूँ, अभी तुम्हें अंदर करवाता हूँ, ये सब बोलने लगा हमको। फिर हमारे को कोतवाली लेके आए, सर ने यहाँ पे हमारे से बातचीत करी है और इसकी वीडियो वगैरह सब कुछ हमारे ऊपर कैचअप हैगी, हमने सब कैच वो करके रखा हुआ है। हम लोग यहाँ से बिल्कुल न्याय चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ये तो बहुत गंदा इंसान है, क्योंकि हम लोग इसको 3 साल से झेल चुके हैं और अब नहीं झेल सकते, इसको बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है।